हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावी स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स। तो डिवीज़न इज़ द डिवीज़न इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Inverse process. Division is the inverse process of multiplication. What is division? Division क्या है? तो division is the inverse process of multiplication. We divide one expression by another expression. By another expression such that dividend या dividend equal divisor multiply quotient dividend equal divisor multiply quotient plus remainder. Rule of sign in division. फिर देखेंगे रूल ऑफ साइन इन डिवीज़न। फर्स्ट है इसमें इफ द dividend and the divisor है if the dividend and the divisor have the same sign, then the quotient will be positive. यह रूल फर्स्ट है, दिस इज रूल फर्स्ट, एंड रूल सेकेंड इज if the dividend यह डिविडेंड नहीं, डिविडेंड है, डिवाइडेंड भाजक, डिवाइडेंड एंड द डिवीजर हैव पॉजिटिव साइन,
if the dividend and the divisor have opposite sign, then the quotient will be negative. Quotient will be negative. तो डिवीज़न ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे कि डिवीज़न इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वी डिवाइडेड वन एक्सप्रेशन बाय अनदर एक्सप्रेशन सच दैट डिविडेंड या डिवाइडेंड इक्वल डिवीज़र मल्टीप्लाई कोटिएंट प्लस रिमाइंडर. फिर रूल ऑफ साइन इन डिवीज़न. तो फर्स्ट रूल, इफ द डिवाइडेंड एंड द डिवीज़र हैव द सेम साइन देन द कोटिएंट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द डिवाइडेंड एंड द डिवीज़र हैव अपोजिट साइन देन द कोटिएंट विल बी नेगेटिव. अब इसमें केस फर्स्ट हम देखेंगे. केस फर्स्ट. केस फर्स्ट, डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल. डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल. In the division, this is the theory of division of a monomial by a monomial. If in the division of a monomial by another monomial, we have quotient of two monomial equal. Quotient of two monomial equal. Quotient of their numerical coefficients ब्रैकेट में रहेगा या मल्टीप्लाई quotient of the variable of two monomials. Variable of two monomial. Variable of two monomial. तो यह है हमारी थीम या थियरी. अब इसके आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो यह था इसका पूरा, इसके बारे में पूरी जानकारी थी. अब सीधे सीधे हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ. तो केस फर्स्ट था कि जब हम एक पदी को एक पदीय या बहुपदी को बहुपदी से भाग करते हैं तब कैसे होता है. तो यह था. अभी इसमें कई केस हैं, सबको हम देखेंगे. तो पहले केस का हम एग्जाम्पल देखते हैं.
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, 21 x की पावर 3, 21 x की पावर 3 y की पावर 4 बाई 7 x y की पावर 3। इसे हम डिवीज़न करेंगे तो लिखेंगे 21 x की इक्वल लिखेंगे 21 x की पावर 3 और y की पावर 4 अपान 7 x की पावर 0 और y की पावर 3। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हमें भाग देना रहता है तो हम ऐसे अंश और हर में या बटे के रूप में लिखेंगे और इसके बाद इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई x की पावर 3 है तो x मल्टीप्लाई x, फिर इसमें मल्टीप्लाई y की पावर 4 है तो y मल्टीप्लाई y अपान सेम इसी तरह इसको भी अलग करेंगे 7 मल्टीप्लाई x, फिर मल्टीप्लाई y की पावर 3 है तो y मल्टीप्लाई y। तो सेम हम इसी तरह इसको अलग करेंगे। फिर इसमें 21 अपान 7 इसको अलग कर लेंगे तो हो जाएगा इक्वल 21 अपान 7 मल्टीप्लाई अब फिर x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y अपान x मल्टीप्लाई y। इस तरह से करेंगे और इसके बाद हम इसे संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं इसे भाग देकर। तो 7 से जब डिवीज़न करेंगे 21 में तो 7 त्रिक का 21 3 बार जाएगी तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई अब यहाँ x है तो सब मल्टीप्लाई में है तो इस x से यह x जो है विभाजित हो जाएगा और नीचे इस y से इस y, यह y और यह y आपस में विभाजित हो जाएंगे। ऊपर बचा हमारा x मल्टीप्लाई x तो x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई y एक है तो y अपान नीचे हमारा कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो अब इसे हम आपस में गुणा कर लेंगे ऊपर तो x गुणे x तो हो जाएगा x स्क्वायर और मल्टीप्लाई y है तो y लिख देंगे और 3 है तो 3 लिख देंगे। तो यह हमारा आंसर है 3x की पावर 2 y। तो यह रहा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे केस सेकंड। तो फर्स्ट केस का ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखेंगे केस सेकंड, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केस सेकंड। केस सेकंड है हमारा केस सेकंड, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, बाय ए मोनोमियल। इसकी थीम है कि फॉर डिवाइडिंग ए polynomial, for dividing a polynomial in one variable by a monomial in the by a monomial in the by a monomial in the same variable
in the same variable. We divided each them of the polynomial. We divided each them of a polynomial. We divided each them of a polynomial by the monomial. Polynomial by the मोनोमियल. तो यह थीम है इसकी. अब इसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल. तो फॉर डिवाइडिंग ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बाय ए मोनोमियल इन द सेम वेरिएबल, वी डिवाइडेड ईच देम ऑफ ए पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल. तो एग्जाम्पल इसका है. फॉर एग्जाम्पल डिवाइडेड या डिवाइड सिक्स एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 8x और प्लस 8x. 6x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 8x. अब इसे बाई 2x डिवाइड करना है, इसे बाई 2x से. तो सेम उसी तरह करेंगे, देखते हैं. 6x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 8x अपॉन 2x इक्वल 6x की पावर 4 अपॉन 2x प्लस 4x की पावर 3 अपॉन 2x प्लस 2x की पावर 2 अपॉन 2x और प्लस 8x और अपॉन 2x. यह हो जाएगा. अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 है और नीचे x है, तो x की पावर 1 कम हो जाएगी. तो यहाँ पर आएगा और 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 3x की पावर 3. इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो x की पावर 1 कम हो जाएगी, एक x की पावर यहाँ पर विभाजित हो जाएगी और 3 हो जाएगी. उसी तरह यहाँ पर करेंगे तो x की पावर 3 है और एक x की पावर विभाजित हो जाएगी और 2 2 जा 4, तो 2 आएगा और x की पावर 2 आएगा, एक x की पावर विभाजित हो जा रही है. प्लस अब इससे करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 और 2 आपस में कट जाएंगे और x की पावर 1 इससे विभाजित हो जाएगी, केवल x बचेगा. प्लस और 2x से 8x में डिवाइड करना है तो 2x और 4 जा 8x, तो यहाँ पर 4 आएगा. तो यह था हमारा 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x और प्लस 4. तो यह हमारा आंसर है. तो सेम इसी तरह हम डिवाइड करते हैं, सबको अलग अलग लिखकर. यह 2x अपान जो 2x है यह इन सबके डिवाइड के रूप में है और इससे डिवाइड करना है 2x से. तो जितने भी पद रहेंगे यह सब में अलग अलग से इसमें डिवाइड होगा, सब में अलग अलग से डिवाइड होगा. तो जैसे हमने किया है यहाँ पर 6x की पावर 4 में 2x से डिवाइड कर दिया, अब इसमें भी 2x से डिवाइड करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें जितने भी पद रहेंगे सब में हम 2x से डिवाइड करेंगे.
तो यहाँ डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। अब एक इसका और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका 10 x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 12 x की पावर 2 और y की पावर 2 प्लस 10 y बाई 2 y बाई 2 और y। तो इसे डिवाइड करना हमें, तो सेम प्रक्रिया वही रहेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 10 की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 12 की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 10 अपान 2 फिर इक्वल 10 की पावर 3 और y की पावर 3 अपान 2 प्लस 12 की पावर 2 y की पावर 2 अपान 2 प्लस 10 अपान 2 इक्वल 2 5 जा, सबसे पहले 10 अपान 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 आ गया। और x y यहाँ पर x का पावर 3 है और यहाँ पर y की पावर 3 है, तो एक पावर कम हो जाएगी और यह कट जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर 2 और y की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 6 जा 12 होता है, तो 2 6 जा 12 हो गया। और yx और y की पावर एक कम हो जाएगी, तो 6xy प्लस 2xy से जब डिवाइड करेंगे 10xy में तो हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 5 आएगा केवल। और xy आपस में, इसकी भी घात 0 है, इसकी भी घात 0 है और ऊपर भी दोनों की घात 0 है, तो आपस में कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल आएगा 2 5 जा 10, तो 5 आएगा केवल। तो यह रहा हमारा आंसर। अब केस थर्ड है। अब यह केस था सेकंड, अब केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड, केस थर्ड है डिवीजन ऑफ ए polynomial, डिवीजन ऑफ ए polynomial by polynomial। तो इसमें इसकी थ्योरी लिखेंगे। व्हेन वी डिवाइडेड ए polynomial by a polynomial follow following step। तो स्टेप इसमें फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट है अरेंज द टर्म्स ऑफ डिवीजर, अरेंज द टर्म्स ऑफ डिवीजर, arrange the term of divisor and the divided in, and the
divided, arrange the terms of divisor and the divided in descending order. Descending order, divided in descending order of their degrees. Of their degrees. और इसका सेकंड है divide the first term of divide the first term divide the first term of the dividend first term of dividend by the first term of divisor by the first term of divisor by the first term of divisor to obtain the first term of the first term of the quotient will be proper sign. Quotient will be proper sign. तो यह सेकेंड टर्म था कि अरेंज द टर्म्स ऑफ डिवीजर एंड द divided in the descending order by their degrees. Divide the second है divide the first term of the dividend by the first term of divisor to obtain the first term of quotient will be proper sign. अब थर्ड रूल है इसका थर्ड है मल्टीप्लाई द डिवीजर multiply the divisor by the first term of quotient and then subtract the result from dividend to obtain the remainder. To obtain the यह थर्ड स्टेप है कि मल्टीप्लाई द डिवीजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ कोटिएंट एंड देन सब्सट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम डिवाइडेंड टू ऑब्टेन द रिमाइंडर. और फोर्थ टर्म है term 4 consider the remainder if any as a new dividend as new
dividend and repeat this process till we obtain a remainder which is either 0 or a polynomial of degree less than that of a divisor। तो यह है हमारा फोर्थ टर्म था। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो 4 स्टेप था, इसके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी इसमें एग्जाम्पल में सभी स्टेप पता चल जाते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। तो सीधे एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम एग्जाम्पल 3x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 9 बाई 3x की पावर 3 और प्लस 1 and verify the division algorithm। तो यहाँ पर हम इसमें भाग देंगे। तो हमारा 3x की पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पर 3x की